ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के 21वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। वीरभद्र और भद्रकाली द्वारा देवताओं का दंडित होना और दक्ष यज्ञ की भग्नता। वायु बोले, उनकी इस मार से विष्णु और इंद्रादि देवता व्याकुल हो भाग चले। वीरभद्र के गण अपने मुखों से आग निकालते हुए उन्हें इस प्रकार दौड़ाने लगे कि जिस प्रकार सिंह हाथियों पर दौड़ते हैं। बलि देवताओं का बल क्षुब्ध हो गया। वीरभद्र निर्भय हो उनके मध्य में विचरने लगे। भद्रकाली अलग ही क्रोध से यदोन्मत्त हो रही थी। उनकी अग्नि निकलते हुए शूलों से देवता व्याकुल हो गए। वीरभद्र भी जो शिव जी के क्रोध से उत्पन्न थे, अलग ही सबका मार काट कर संहार कर रहे थे। भद्रकाली ने क्षण भर में प्रलय मचा दी। वह रुद्र के गणों में अग्रणी बन घोड़े सहित सूर्य तक गई। उन्होंने अपने बाएं चरण से खेल में ही उनके सिर में प्रहार किया। तलवार से अग्नि को और पटिशों से यम को भी मारा। फिर त्रिशूल उठा, रुद्रों को और मुदर से वरुण को, परीख से नर्तिक को और टक से वायु को मारा। इस प्रकार माहेश्वरी और गणेश्वर ने लीलावत ही सबको विदीर्ण किया। उन्होंने सभी शिव विरोधियों को मार काट कर नष्ट कर दिया। सरस्वती की सुंदर नासिका पर और देवताओं की माता अदिति के हाथ के अग्रभाग को छेद दिया। साथ ही कुठार उठा, उन्होंने अग्नि की भुजा काट डाली तथा अंगुली और जीभ भी काट कर हवि में डाल दिया। इसी प्रकार वीरभद्र ने स्वाहा देवी के दक्षिण नासापुट को काटकर बाएं स्तन का चचुक काट लिया। भग देवता की नाक उखाड़ ली और पूषा देवता के दांतों की पंक्ति धनुष की कोटि से ऐसे काट दिया कि जिसमें वह फिर बोल न सके। फिर चंद्रदेव को चरण के अंगूठे से बांधकर लीलावत घुमाने लगे और दक्ष का तो सिर ही काट लिया तथा उनकी पत्नी वाणी के हाहाकार करने पर भी नहीं छोड़ा और उसे देवी को दे दिया, जो लेकर ताल फल के समान उसे गेंद बनाकर खेलती हुई बड़ी आनंदित हुई। उसे देख दक्ष पत्नी कुशीला तो स्वयं ही अपने हाथों और पैरों से ताड़ित होने लगी और गणेश्वर ने भी प्रताड़ित किया। साथ ही अरिष्ट नेमी, सोम, धर्म और प्रजापति तथा बहुत पुत्र वाले अंगिरा, किशाश्व और कश्यप आदि जितने भी ऋषि थे, उन सबको सिंह के समान महाबली गणों ने गला पकड़कर बाणी से भर्त्सना किया और घूसों से भी बहुत मारा। तब उन भूत बैतालों से बहुत मारे गए स्त्री पुरुष और कुटुंब ऐसे व्याकुल हुआ जैसे कलयुग में जार पुरुष अपने बस से स्त्रियों को घर्षित करते हैं। फिर तो कलशों के टूटने और स्तंभों के भंग होने से वह महाशाला प्रवृत्त हो गई। द्वार की तुरंत तोड़ दी गई। देवताओं की सेना छिन्न भिन्न हो गई। तपस्वी ताड़ित हुए। वेद का शब्द शांत हो गया और वह स्थान जल शून्य हो गया। आतुर स्त्रियों का करुण क्रंदन होने लगा और यज्ञ स्थल नष्ट भ्रष्ट हो शून्य वन के समान हो गया। शूलों के वेग से सभी नष्ट हो गए। कोई छाती से कटकर और कोई शीश से कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। इस प्रकार क्षण मात्र में ही गणेश हजारों देवताओं को गिराकर यज्ञ स्थल में आए। यहाँ अग्नि प्रज्वलित हो गई थी, परंतु ज्यों ही उसने काल अग्नि रुद्र को वहां प्रवेश करते देखा कि वह यज्ञ अपने मरण के भय से मृग का रूप धारण कर भाग गया। उसे भागते देख अपना प्रचंड धनुष उठा। बाण छोड़ते हुए भद्र उसके पीछे दौड़े। दिशाएं और भूमि शब्दमान हो गई। उसे सुनकर मैं मरा यह कहता हुआ यज्ञ बड़ा ही व्याकुल हुआ और थर थर कांपने लगा। परंतु इस पर भी वीरभद्र ने भारी भययुक्त टेढ़े मेढ़े पैर डालने वाले मृग रूप कांतिहीन उस यज्ञ पुरुष का सिर काट लिया। इससे विष्णु जी को क्रोध आ गया। वे वीरभद्र से युद्ध करने को उद्यत हुए। गरुण ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाया। मरने से बचे ये इंद्रादि देवता सब प्राणों का मोह त्याग उनके साथ हुए। वीरभद्र ने उन्हें गिद्धड़ों के समान समझा। वह स्वयं सिंह के समान होकर उनकी हंसी करने लगा। यहाँ शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के 21वां अध्याय की कथा समाप्त हुई।
बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम आप सभी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।